ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय किसान जमींदार और राज्य के एक अंक के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे? 85% लोग गांवों में रहते थे। अगला प्रश्न है अबुल फजल कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दिए, अकबर का दरबारी कवि, आईन अकबरी का लेखक, अकबरनामा का लेखक या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार किसने किए? उत्तर है टोडरमल ने। अगला प्रश्न है किस फ्रांसीसी यात्री के वृत्तांत को मुगलकालीन सामाजिक और आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न देखते हैं पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ? उत्तर आएगा शाहजहां। मुगल प्रांतों के प्रशासनिक प्रमंडल को क्या कहते हैं? परगना। अगला प्रश्न है अकबरनामा नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? अबुल फजल। मुगल काल में महिलाएं पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थी। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर आएगा बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में हुई। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर ने। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है अकबरनामा कितने जिल्दों में या भागों में बटा हुआ था? तो 3। अकबरनामा की रचना का कार्य कब पूरा हुआ? 1605 ईस्वी में। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण एक अंक के सभी प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। पहला है बंगाली कविता चंडी मंगलम को खालिस्तान ने लिखा? तो उत्तर आएगा मुकुंद चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है रसफला महिलाओं को खालिस्तान या खालिस्तान छूने की आज्ञा मुगल काल में नहीं थी? तो उत्तर आएगा हल या कुम्हार का चाक। मुगल कालीन शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता खालिस्तान थी? तो यहाँ आएगा मनसबदारी प्रथा। मुगल काल में खालिस्तान के सिक्के जारी किए गए, चांदी के सिक्के जारी किए गए। मुगल साम्राज्य में चांदी का बहाव की जानकारी जोवान नोकारेरी के लेख से होती है। आईन 10 साल अकबर ने जारी किया। आईन 10 साल 1580 ईस्वी में जारी किया गया। अगला है मुगल काल में सबसे पहले वसूली तथा निर्धारण का वैज्ञानिक तरीका खालिस्तान ने विकसित किया? तो उत्तर आएगा मलिक अंबर ने। नवा खालिस्तान है जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था, उसे खालिस्तान कहते थे, तो उसे तकाबी कहा जाता था। अंग्रेज अधिकारियों ने खालिस्तान को छोटा गणराज्य कहा, तो गावों को छोटा गणराज्य कहा। और शाह नहर की मरम्मत शाहजहां के शासनकाल में की गई। अगला खालिस्तान है आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट खालिस्तान के शासन में हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार खालिस्तान ने की थी? अबुल फजल ने की थी। आईन अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को मंजिल आबादी नाम दिया गया है। अगला खालिस्तान है अकबरनामा के तीसरे भाग जिल्द को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आएगा आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला खालिस्तान है भू राजस्व की 10 साला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट खालिस्तान द्वारा लागू की गई? तो उत्तर आएगा अकबर। अगला खालिस्तान है शाह नहर की मरम्मत खालिस्तान के शासनकाल में हुई? तो शाहजहां के शासनकाल में मरम्मत हुई थी। विद्यार्थियों, सभी एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ वीडियो में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको सही जोड़ी मिलाइए प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ ब कॉलम के नीचे जो आंसर दिए गए उनका मिलान करना है। तो अकबर का मिलान हम करेंगे टोडरमल से। नंबर 2 पर लिखा है मुकद्दम, इसका संबंध ग्राम पंचायत था। रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह के समय में, शाह नहर पंजाब में, जीन से कामिल सर्वोत्तम फसल को कहते हैं, और आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला यह दिया हुआ है वाक्य मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष से चंगेज खान का वंशज था? उत्तर आएगा सत्य। मुगल काल में महिलाएं पुरुषों के साथ खेतों में काम नहीं कर सकती थी? असत्य है, काम कर सकती थी। अगला है अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने भूमि सुधार किया? बिल्कुल सत्य है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया? एकदम सही है। अगला है मुगल काल में पाही काश्तकार किसान जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे? असत्य है। अगला है 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी? बिल्कुल सत्य है। जमींदारों की निजी भूमि मिल्कियत कहलाती थी? यह भी सत्य है। विद्यार्थियों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं, आप वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। अब देखेंगे हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है आईन अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। आईन अकबरी के तीसरे भाग अर्थात तीसरी किताब को क्या नाम दिया गया? मुल्क आबादी।
16वीं-17वीं शताब्दी में भारत में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते थे? 85% लोग गाँव में रहते थे। अगला है 16वीं-17वीं शताब्दी के भारतीय फारसी स्त्रोतों में किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय किसान को रैयत या मुजरियान कहते थे। अगला है मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मंडल। अगला है मुगल काल के कृषि समाज की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो उत्तर आएगा आईन अकबरी। अगला प्रश्न है आईन अकबरी का उद्देश्य क्या था? उत्तर लिखेंगे आईन अकबरी का उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का ऐसा खाका पेश करना जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। अगला प्रश्न है मुगल काल में भू राजस्व वसूली के कौन से 2 तरीके अपनाए गए? पहला लिखेंगे जमींदारों द्वारा वसूली, दूसरा शाही पदाधिकारियों द्वारा वसूली। अगला प्रश्न है खुद काश्त किसे कहते थे? जो किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे उन्हें खुद काश्त कहा जाता था। अगला प्रश्न है अकबर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई? उत्तर लिखेंगे आदि खेती योग्य भूमि और आदि अनजुती या बंजर भूमि। अगला प्रश्न है आईन ए 10 साल प्रथा के प्रणेता कौन थे? उत्तर लिखेंगे टोडरमल। अगला प्रश्न है शेरशाह की भूमि व्यवस्था की एक विशेषता क्या थी? उत्तर लिखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है मुगलकालीन व्यवस्था में चौधरी की क्या भूमिका थी? भू राजस्व वसूल करना। और महाराष्ट्र में ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता था? उत्तर आएगा बाहर बतूले तथा अंतुले। विद्यार्थियों सभी एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ वीडियो में आपको दिए गए हैं। आप इन्हें कॉपी में नोट कर लें ताकि समय समय पर इसका अध्ययन कर सकें या वीडियो को सेव करके रख लें। अब हम विद्यार्थियों अगली वीडियो में मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।